हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हम पढ़ रहे थे प्रायिकता 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 में हमारे लगभग सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब इसमें से हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे अपने प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनकी अगर बात करें हम, तो उसमें से पहला प्रश्न है अपने पास कुछ इस प्रकार। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, चलो बात करते हैं हम अपने प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है अपना प्रश्नावली 14 की हम बात करेंगे, जिसमें से अपना पहला प्रश्न है। क्योंकि ये प्रश्न आपके एबेसेडे में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है घटना ई की प्रायिकता। देखो क्या कहा गया है, उसी की हम बात करें तो घटना ई की प्रायिकता। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं, देखो क्या कहा गया है, ई नहीं की प्रायिकता है। घटना ई की प्रायिकता, तो हमने कहा था घटना ई की प्रायिकता क्या होती है, पीई। और घटना पी की प्रायिकता नहीं, उसे कहते हैं पीई बार, यानी पीई के ऊपर एक लाइन, यानी पीई की प्रायिकता और पीई के नहीं घटित होने की प्रायिकता, यानी पी के नहीं की प्रायिकता। ठीक है, यही पूछ रहा है का योग का जोड़ कितना होता है, हमें पता है कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। दूसरे प्रश्न की बात करें, पहले प्रश्न में उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, क्या कहा गया है, वह उस घटना की प्रायिकता हमें बताना है जो घटना कभी घटित नहीं हो सकती। तो हमने इसकी बात कही थी असंभव घटना, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। ऐसी घटना कहलाती है, इसे कहते हैं हम असंभव घटना जो कभी घट नहीं सकती। अगर मैं आपसे कहूँ कैसी घटना, असंभव घटना। असंभव का मतलब जैसे मैं कहूँ एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो मैंने कहा मैं एक सिक्के को एक बार उछालता हूँ और मेरे पास दो हेड का मतलब दो हेड, दो एच एच आते हैं। तो क्या मेरे पास दो एच आ सकते हैं क्या, क्योंकि सिक्के को मैंने कितनी बार उछाला है, एक बार। तो या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर मेरे पास टेल आएगा, लेकिन मेरे पास दोनों टेल आए ये संभव नहीं है। तो ऐसी संख्या जो घटना नहीं घटित हो सकती उसे हम कहते हैं असंभव घटना। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो। ऐसी घटना जिसका घटना का घटित होना निश्चित हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक। क्या होगी, एक। ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना, या तो कहेंगे निश्चित घटना, या फिर उसी को हम कहते हैं आवश्यक घटना। क्या कह देते हैं, आवश्यक घटना। दो शब्द आ सकते हैं, निश्चित घटना लिखा हुआ आ सकता है या फिर आवश्यक घटना जो घटित होनी ही है। जैसे मैं कहूँ, अभी हमने बात की थी एक सिक्के को हमने उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल। तो मैंने पूछा हेड या टेल आने की प्रायिकता, या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो मेरे पास इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक। क्योंकि एक बटा कुल कितनी संख्या आ सकती है, दो। तो एक बटा एक कर, यानी दो में से कौन सी भी दो आ सकती है, हेड आ सकता है टेल आ सकता है, दो संभव घटना है। और टोटल भी कितनी है, दो। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, मेरे पास एक हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। किसी प्रमेय सॉरी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक। तो हमने बात की थी पी ई की प्लस पी एफ की प्लस पी जी की कह दे। तो इन सभी का योग कितना होता है, प्रारंभिक घटनाओं का योग एक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, इसके बारे में अभी नहीं कह सकते कि क्या पूछना चाहते, आगे पढ़ेंगे, से बड़ी, से
बड़ी या उसके बराबर होती है। तो हमने पढ़ा था कि प्रायिकता 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है तथा 1 हो सकती है से छोटी। 1 हो सकती है या 1 से छोटी। हमने कहा था कि जो प्रायिकता होगी अपनी पीई होगी या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी या फिर 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि असंभव घटना के लिए क्या होता है 0। और जो निश्चित घटना होती है, जो संभव घटना होती है, जो घटने वाली होती है यानी आवश्यक घटना होती है, उसकी प्रायिकता हमारे पास अधिकतम कितनी होती है 1। न्यूनतम प्रायिकता 0 और अधिकतम प्रायिकता कितनी 1। यानी जो संभव, इसे तो कहते हैं आवश्यक घटना, जिसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी उसे तो कोई कह देंगे आवश्यक घटना। ठीक है। और जो नहीं घटित होगी यानी 0 वाली होगी उसे कह देंगे हम असंभव घटना। क्या कहेंगे? असंभव घटना। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है। आगे हम बात करें, ये मैंने आपको फिर से समझा दिया है। ये इनकी बातें हमने पिछले क्लासों में हम इनकी बातें कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको फिर से ये बातें बता दी हैं। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न का आंसर देखें। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों की प्रेरणा परिणाम जो होंगे वो क्या होंगे समप्रायिक, यानी कि उनकी जो प्रायिकता होगी वह क्या होगी समान होगी। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर क्या है, गाड़ी गाड़ी है उसे चलाने का प्रयास करता है। कार चलना प्रारंभ होगी या कार चलना प्रारंभ नहीं होगी। मान लीजिए कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या नहीं होती है, इसकी प्रायिकता हम नहीं बता सकते। 50 कहते हैं क्या कि 20% गाड़ी चली फिर बंद हो गई, या आप कह दें कि 2/5 चली फिर बंद हो गई। ठीक है। तो ये कैसी घटना है? असंप्रायिक घटना यानी समप्रायोगिक घटना नहीं है। तो हमें पूछा क्या है? समप्रायिक घटना पूछी गई है, तो इसकी ये कौन सी घटना है? असंप्रायिक घटना है। ठीक है। ये कैसी है? असंप्रायिक है। असंप्रायिक। ठीक है। ये कैसी है? एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करता है। देखो प्रयत्न कर रहा है, इसमें भी क्या था शब्द, देखो प्रयत्न कर रहा है। डलेगी या फिर नहीं डलेगी? संभव है। देखो डल भी सकती है, नहीं डल भी सकती, चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती। कहना सत्य नहीं है। मैं कह दूं पहले प्रयास में नहीं डल, दूसरे प्रयास में डल जाती है, तीसरे में नहीं डली, चौथे में। यानी कि ये कहने का मतलब कैसी घटनाएं नहीं है? प्राथमिक घटनाएं नहीं है। ठीक है। प्रारंभिक घटनाएं नहीं कह सकते। अब देखो इसकी बात करें तो या तो सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है। आप सत्य असत्य के प्रश्नों के आंसर देते हैं, सत्य लिखा होता है एक तरफ असत्य, ठीक है, या असत्य कर देते हैं या सत्य लिख देते हैं। तो या तो वो सत्य होगा या फिर क्या होगा असत्य। तो इनके चांस क्या हो जाते हैं? सत्य होने की प्रायिकता भी 1/2 और असत्य होने की प्रायिकता भी 1/2। तो ये कैसी घटना है? समप्रायोगिक घटना है। अब इसकी बात करें, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है? देखो या तो वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी। अगर किसी चीज के आपके पास दो ही ऑप्शन हो तो वो कैसी घटनाएं होंगी? संप्रायिक घटना होंगी। तो ये भी आप कैसी संप्रायिक घटना है। ठीक है। अगले प्रश्न की अब अगर बात करें, देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। फुटबॉल के खेल का देखो फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है? एक न्याय संगत इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो सिक्का उछालना है या तो उसमें हेड आएगा या फिर क्या आएगा टेल आएगा। दो ही कंडीशन है और दोनों की ही प्रायिकता 1/2 होती है। ये बातें हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। ठीक है। हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 होती है। यानी ये कैसी प्रायिकता है इनकी? समप्रायोगिक समप्रायिक प्राय ये है प्रायिकता है। अगर इस समप्रायिक प्रायिकता है तो इसके न्याय संगत होने की संभावना भी
बराबर होती है, क्योंकि दोनों के लिए एक न्याय संगत होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात अगर हम करें तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है अपना। प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखो 4 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, उन्हीं के आधार पर हमें नई चीज़ों को सीखना है। ठीक है, देखो पहले बात करें प्रश्न नंबर 4 की। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है उसकी बात करें, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो ऑप्शन टिक करना है। मैंने कहा, आपने बात की थी कि प्रायिकता कहाँ तक होती है, 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, और प्रायिकता कहाँ तक होगी, 1 या 1 से कम। क्या प्रायिकता माइनस की हो सकती है? तो ये आप कहेंगे कि सर प्रायिकता नहीं तो माइनस में होगी, किसमें होगी, नहीं तो माइनस की संख्याएं होंगी, और नहीं प्रायिकता का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा भी नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी हम पीछे की ये सबसे वह प्रायिकता है जिसके घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 है, यानी कि आवश्यक घटना है, या कहें हम निश्चित घटना है, और 0 असंभव घटना है। इनकी बातें हम कर चुके हैं। तो 2/3 क्या ये 0 या 0 से बीच में है? तो अगर हमें ऐसा नहीं पता चल रहा भिन्न में, तो आप भाग दे के देखेंगे तो ये आएगा 0.66। तो ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। देखो अब इसकी बात करें तो ये कैसी संख्या है, माइनस की संख्या दिखाई दे रही होगी आपको। कैसी संख्या है, माइनस की संख्या आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमने कहा कि माइनस की संख्या नहीं होगी, माइनस की संख्या नहीं होगी। नहीं होने का कारण मैं बताया कि प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 होगा या 1 से छोटा होगा, लेकिन माइनस की संख्याएं नहीं होंगी। तो अपने जो प्रश्न का आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा कि प्रायिकता नहीं होगी। 15%, 15% को लिखते हैं 15/100। दो संख्या बाद में पॉइंट लगा देंगे तो ये बनेगी अपनी 0.15। तो ये 0 से बड़ी है लेकिन 1 से कम है। ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है आपको कि 0 से बड़ी है, 0.7 बड़ा होता है और 1 से कम है। ठीक है, आगे अपने प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमसे कहता है कि यदि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता किसकी, ई की कितनी है, 0.05। कितनी है, पीई कितनी है, पीई हमें दी गई है 0.05। और आगे हमसे पूछा है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी, और हमसे पूछा गया है पीई नहीं होगी, तो ये हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है कि पीई बार बराबर क्या होता है, 1 माइनस पीई, यानी ई के घटित होने की प्रायिकता। तो हमें जो दिया गया है वो लिखेंगे, तो 1 माइनस 0.05। अगर हम ये बाकी करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 में से ये घटाना है, मैं कह दूं 100 में से 5 कम करना है तो कितने आएंगे, 95। तो ये हो गए 95, 0.95। अगर किसी को नहीं आए तो ये देखो ऐसे लिखेंगे हम 0 0 लगा के, तो ये होगा 0, ये 5, ये पॉइंट 0 के नीचे, देखो पॉइंट के नीचे जोड़ बाकी में हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इससे उधार लिया, बाकी तो करना आता है नॉर्मल, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, जो इधर की संख्या है वो इधर लिख लो, इधर की संख्या है वो इधर लिख दो। 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। बाकी का आप यहाँ से कर सकते हो, आसान सा तरीका है। तो पी के नहीं के क्या प्रायिकता हो जाएगी अपने पास, 0.0। ठीक है, ये हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें हम, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक, किसकी केवल, देखो कहा क्या क्या कहा गया है, केवल,
केवल का मतलब इसके अलावा और कोई नहीं है। केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी एक लड़की का नाम है। मालिनी बिना थैले में झांके यानी बिना थैले में से देखे उसमें से एक गोली निकालती है। एक गोली वो क्या करती है? निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला प्रश्न उसने पूछा है कि संतरे की महक वाली है। क्या अपने पास थैले में संतरे की महक की गोलियां हैं? पहली बात। क्योंकि संभव घटना देखेंगे, क्या संतरे की महक की गोलियां हैं? कि सर नहीं है इसमें, क्योंकि हमने सिर्फ केवल नींबू की महक की गोलियां ली थी। तो ये कैसी घटना हो जाएगी? पहले का आंसर, ये कैसी घटना है? असंभव घटना है। और हमें पता है जब असंभव घटना है, असंभव घटना, अगर ये है असंभव घटना है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसकी प्रायिकता होगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। ये कैसी घटना है? यह एक असंभव घटना है, अतः इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। अब दूसरी बात, नींबू की महक वाली गोली। अब ये बताइए, नीम थैले में से चाहे एक निकाले चाहे दो निकाले तो कौन सी महक की आएंगी? नींबू की आएंगी, क्योंकि अपने पास कौन सी है? नींबू की है। तो आएंगी भी कौन सी? नींबू की आएंगी। ठीक है, यानी कि दूसरी जो घटना है अपनी, दूसरी जो घटना है नींबू की महक वाली जो गोलियां निकालने की प्रायिकता है वो अपनी निश्चित घटना, या तो कह दे कौन सी घटना? निश्चित घटना कह दें, या फिर इसे कह सकते हैं हम आवश्यक आवश्यक घटना। ठीक है, या तो निश्चित घटना कहते हैं या आवश्यक घटना कहते हैं। तो निश्चित या आवश्यक जब घटना होती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। इसकी हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो हमने जिनका आंसर लिख दिया है उनकी बातें हम करें तो हमने इसका तो आंसर बी लिखा। इसका आंसर कितना आया था? 0.95 आया। ठीक है, कैसे आया वो मैं बता चुका हूँ। इसकी बात की तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1, जो मैंने आपको बता दिया है कि किस कारण से होंगी। ठीक है, आगे हम चलें। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है उसकी बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमें कहता है, प्रश्न नंबर 7 है, यह दिया हुआ है। देखो, अगर आपके पास किताब सभी के पास होगी, मैं आशा करता हूँ, तो आप किताब लेके अवश्य बैठे ताकि आपको प्रश्नों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अगले प्रश्न की बात हम करें। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के, कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन, कितने विद्यार्थी? 3 में से कितने लिए? 2 विद्यार्थी जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। तो क्या कहा इसने? एक ही दिन न होने की प्रायिकता। तो मैं अगर मानूं पी ई, इनके जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, और इसने क्या दिया है? पी ई नहीं होने की प्रायिकता, ये दिया है न होने की प्रायिकता। एक दिन न होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। हमसे यही तो पूछा है कि एक ही दिन हो, तो हमें पता है क्या? पी ई बार कह दूं 1 माइनस पी ई होता है। इसकी तो हम बात कर चुके हैं। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं और इसको इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? पी ई बराबर 1 माइनस पी ई बार, क्योंकि हमें पता है क्या कि पी ई प्लस पी ई बार, या पी के गठित होना और पी के नहीं गठित होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1। जब हमें ये पूछा जाता है तो हम इसका पक्षांतरण कर लेंगे, जब ये पूछा जाए तो इसका पक्षांतरण करते हैं। ऐसा ही करके लिखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें इसकी बात करें तो ये कितना हो गया? 1, और पी ई नहीं की प्रायिकता दी गई है हमें 0.992। अब बाकी करेंगे तो कितना आएगा? ये आप अच्छा आसानी से कर सकते हैं, 0.008 पी ई।
जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 008। अगर आपको लगे कि आपका प्रश्न का आंसर गलत है तो जो नहीं दिया जाए उसे और जो हमने निकाला है उसे जोड़ के देखें, उनका मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अपने प्रश्न का आंसर सही है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0.008। किस प्रकार हुई इसकी हमने बातें की। आगे हम बात करें, आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8 की, तो एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। कितनी कितनी? एक थैले में 3 लाल हैं, 5 काली हैं, ठीक है, गेंद है। इस थैले में से एक गेंद याच्छादित निकालिए। याच्छादित का मतलब होता है बिना किसी की हेर फेर के, यानी बिना किसी भेदभाव के एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगी। तो सबसे पहले हमने बात की किसकी, क्या पूछा इसने, प्रायिकता किसकी पूछी है? लाल गेंद की। प्रायिकता किसकी पूछी? लाल गेंद की। तो लाल गेंद कितने होते हैं ये आप लिख लोगे कि घटना के घटित होने यानी अनुकूल घटना, ये आप लिख सकते हैं अनुकूल बटे कुल घटना। अनुकूल कितनी है? लाल गेंदें कितनी है अपने पास? पूरी 3। तो ऊपर लिख देंगे कितने? 3। अपने पास कितनी गेंदें हैं लाल? 3। तो पूरी गेंदें लिखेंगे ऊपर 3। और टोटल गेंद कितनी है यानी लाल और काली कितनी है? 5 और 3 8। तो ये कुल हो गई। तो इसकी लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी अपने पास? 3/8। दूसरी की अगर बात करें, प्रश्न नंबर 2 इसी का जो पूछा गया है, लाल नहीं। तो लाल नहीं तो कौन सी होंगी? काली होंगी। या फिर आप याद कर सकते कैसे, अगर ये पीई है, ऊपर वाली पीई मान ली जाए, तो हमें क्या पूछा है? पीई नहीं। तो कैसे ज्ञात करते हैं? 1 माइनस पीई, ठीक है। तो 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3/8। तो कितने आ जाएगा? देखो लघुत्तम लेंगे 8। तो ये कितने हो गए? 8 माइनस 3 कितने आ जाएंगे? ये 5/8। तो पीई नहीं यानी लाल गेंद नहीं की प्रायिकता कितनी हो गई? 5/8। तो इसकी तो हो गई अपने पास कितनी? 3/8। और इसकी कितनी हो गई अपने पास? 5/8। आशा करता हूँ आपको इतने प्रश्न समझ में आए होंगे। आगे हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न की बात करें हम, प्रश्न नंबर 9 की। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। देखो कौन कौन से कंचे हैं? लाल हैं, सफेद हैं और हरे हैं। यानी कि रेड तो कितने हैं? 5। वाइट कितने हैं? 8। ग्रीन कितने हैं? 4। ये इनके पास कंचे हैं, ठीक है। इस डिब्बे में से एक कंछा यच्छादित निकाला जाता है, यानी कि बिना भेदभाव के निकाला जाता है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि, आगे देखो यही कहा गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, निकाला गया कंचा। पहला प्रश्न है इसमें लाल है, दूसरा है सफेद है, तीसरा कहता है हरा नहीं है। इसने 3 चीजें पूछी। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो कहा है लाल है, तो मैं पहली प्रायिकता कह देता हूँ पीई, लाल कंचे के लिए। तो लाल कितने हैं अपने पास? पूरे 5। अनुकूल तो कितने हैं? 5। और कुल कितने हो गए? ये रेड तो 5 हो गए, कुल कितने हो गए? 5 4 9, 9 और 8 17, ठीक है। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी किसके? लाल कंचे होने की प्रायिकता। अब दूसरा इसमें पूछा गया है, उसकी अगर बात करें तो दूसरी में इसमें पूछा गया है पी एफ कह दें इसे, पी एफ कहें तो सफेद है। सफेद कितने हैं? अनुकूल कितने हुए? अनुकूल 8 है कि 8 सफेद कंचे, टोटल कितने हैं? 17। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 8/17। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। तीसरा है इसमें, हम इसे मान लेते हैं पी जी, हरा नहीं है। पी जी हरा है मान लेते पहले, हरा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? या तो लाल होगा या फिर सफेद।
दोनों में से एक होगा लेकिन ग्रीन नहीं होगा, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो 8 और 5 अनुकूल तो कितने हो गए, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ग्रीन ही तो नहीं है। तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 और 5 13/17। या आप पहले निकाल ले हरे होने की प्रायिकता और फिर 1 माइनस हरे नहीं होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। आगे अगले प्रश्न की बात करें, मिटा देते हैं ये। ठीक है, ये बात मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्नों की हम अगर बात करें तो अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में इसमें देख लें। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है एक पिगी बैंक, यानी कि एक गुल्लक है। पिगी बैंक का मतलब गुल्लक होता है, आप ऑफ कोर्सली समझते होंगे, जिसमें हम कॉइन डाल के इकट्ठे करते हैं, वो वाला पिगी बैंक। ठीक है, जिसमें 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के तो कितने हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। कहा है ना, 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50, 1 रुपए के कितने हैं, ये तो पैसे हैं, तो मैं कह दूं ये कितने हैं, ये तो पैसे हैं और ये इनकी संख्याएं हैं। ठीक है, 2 रुपए के कितने हैं, 2 रुपए के हैं कितने, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 20 सिक्के हैं। आगे का है 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के। तो इस पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, यानी कि सिक्का गिरेगा या नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है, लेकिन हमने हिलाया तो मान लिया कि सिक्का गिरता ही है। ठीक है, समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का एक 50 पैसे का हो, दूसरा 5 रुपए का नहीं हो। देखो ये दो तरीके से कर सकते हैं। पहला निकाले हम 50 पैसे का हो, तो टोटल सिक्के कितने हो गए, देखो टोटल सिक्के कितने हो गए, 100, 150, 170, 180 अपने पास क्या है, टोटल सिक्के हैं। ठीक है, याद रहेगा टोटल कितने सिक्के हैं, 180 सिक्के हैं अपने पास। उसमें से 50%, देखो 50 पैसे के सिक्के होने की क्या प्रायिकता होगी, कितने हैं टोटल सिक्के, 100, 50 पैसे के, और कुल कितने हैं 180। तो अनुकूल प्रायिकता तो कितनी हो गई, जितने हैं सिक्के उनमें से कोई भी हो सकता है। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे 9। तो 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/9। आगे हम बात करें 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, किसका नहीं होगा, 5 रुपए का। तो 5 रुपए का नहीं होगा, इसका मतलब अपने पास 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता कितनी हो गई, प्रायिकता किसके, 5 रुपए के सिक्के होने की, अनुकूल कितने 10, और टोटल कितने हमने कितने जोड़े थे 180। तो ये तो कितने हो गए 1/18, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितने हो जाएगा 1/18। तो हम पीई के नहीं की प्रायिकता करेंगे, तो पी 5 का बार का मतलब यहाँ क्या है नहीं, तो 1 - 1/5 की प्रायिकता 5। तो ये कितने हो जाएंगे 18 - 1/18, लघुत्तम लेके करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने 17/18। ठीक है, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 17/18। ठीक है, आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है
गोपी अपने जल जीव, क्या है, जल जीव कुंड, यानी ये जो गोपी है इसका नाम क्या है, गोपी है। ये अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 क्या है, मादा मछली में से एक मछली याच्छादित उसे देने के लिए निकालता है। यानी याच्छादित क्या करता है, एक देने के लिए निकालता है। तो आगे इसने पूछा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो प्रायिकता किसकी पूछी है, नर मछली की। तो नर मछली के लिए नर मछली कुल कितनी है, अनुकूल स्थिति तो कितनी है, 5। तो भाई 5 नर मछलियां हो सकती हैं। और कुल कितनी है, 8 और 5 13। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/13। कितनी हो जाएंगी, 5/13। आपको करना कैसे है, तो आप लिख सकते हैं इसे, नर मछली कितनी है यानी अनुकूल तो कितनी हो गई, नर मछली तो कितनी है 5, और कुल मछली कितनी हो गई, कुल मछली 5 + 8 13। तो ये मैंने इनसे ये प्रायिकता लिख दी। आप भी आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। मैं आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है, संयोग के एक खेल में, ये एक गेम है, ठीक है, कि तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, किसी एक संख्या पे रुकता है। यदि ये कि सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इनका क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित करेगा। अब देखो, या तो ये तीर किस पे रुक सकता है, 1 पे, या ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8, किसी न किसी एक अंक पर जरूर रुकता है। तो इसने क्या पूछा, कुल परिणाम तो कितने हो गए अपने पास, 8। कुल परिणाम कितने हैं, 8। क्यों, 8 में से किसी पे भी रुक सकता है, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 8। तो अब पहला प्रश्न इसने पूछा है 8 को करेगा, यानी कि ये जो तीर का निशान है किस पे आ जाए, 8 पे। तो P 8 पे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्योंकि कैसे एक ही कंडीशन है और कुल कितनी है 8, तो 1/8। अब क्या कहा दूसरा, एक विषम संख्या को करेगी। विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, इनमें से 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी या 7 होगी। इन 4 संख्याओं में से किसी को कर सकता है। तो P विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 में से किसी एक को करेगा, तो अनुकूल तो कितनी होगी 4, और कुल कितनी है 8। तो जब 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, तो 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। आगे का बात करें तो अगला प्रश्न है, उससे पहले मैं ये मिटा दूं ताकि आपको मैं यहीं पे बता सकूं। आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बात करें प्रश्न नंबर 3 की, इसी की, 2 से बड़ी संख्याओं को करेगी। 2 से बड़ी संख्या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है या 8 हो सकती है। तो P 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कर दूं, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कितनी होंगी कुल, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में से कोई भी हो सकती है। तो अनुकूल तो कितने परिणाम हो गए 6, और कुल कितने परिणाम है अपने पास 8। तो जब 2 से काटेंगे तो ये 3 बार और ये कितने 4 बार, तो ये हो जाएगी अपने पास 3/4। अगला है 9 से छोटी संख्या को करेगी। 9 से छोटी संख्या, सभी 9 से छोटी है, तो ये कैसी है घटना, निश्चित घटना। कैसी घटना है, निश्चित घटना। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। तो प्रायिकता किसकी, 9 से छोटी की क्या हो जाएगी, ये एक निश्चित घटना है, अतः इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। ये आप लिख सकते हैं, ठीक सही। या फिर आप लिख सकते हैं कि 8/8 कोई भी हो सकती है, तो भी इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा।
ठीक है, आगे हम बात करें अगले प्रश्न की ओर चलें। तो अगला प्रश्न क्या है, अपने अगले प्रश्न की ओर चले। यहाँ तक हमने देख लिया। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है उसकी बात करें तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? पासे की बात कर रहे हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित में निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? पहला कह रहा है एक पासे की बात करें हम तो एक पासे पे कितनी संख्याएं होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8। ये होती हैं क्या? 6 तक पासे पर कहाँ तक की संख्याएं होती हैं? 6 तक की संख्याएं होती हैं। ठीक है, पहली बात किसने की है? अभाज्य संख्या। तो 1 से 6 की अभाज्य संख्याओं की बात करें हम तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? एक न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम संख्या होती है वो 2, उसके बाद 3, फिर 5। ठीक है, 3 संख्याएं होंगी। फिर इसने पूछा है उसकी बात करें तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता किसकी? अभाज्य संख्या होने की। यही तो पूछिए। तो अनुकूल तो कितने हो गए? 3 परिणाम। ठीक है, अनुकूल कितने परिणाम? 3 परिणाम हो गई है। ठीक है, कुल कितने परिणाम? 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। काटेंगे 3 के पाड़े से तो आ जाएगी कितनी प्रायिकता? 1/2। आगे हम बात करें 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ये तो अपने पहले प्रश्न का आंसर। दूसरे की बात करें तो देखो 2 ये रहा और 6 ये रहा। कितनी अनुकूल स्थितियां? 3। यही तो हो सकते हैं। 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो प्रायिकता 2 से तो बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल तो कितनी? 1, 2, 3 और कुल कितनी? 6। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी? 1/2 जब काटेंगे 3 के पाड़े से। आगे बात करें विषम संख्या। अब आपको पता है विषम संख्या कौन सी होगी? 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है और 5 अपने पास विषम संख्या है। तो तीनों कैसी हो गई? विषम संख्या के लिए विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 अनुकूल हो गए और कुल कितने हो गए? 6। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी? 1/2 ही इसकी प्रायिकता होगी। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। आगे हम बात करें अगला प्रश्न की बात करें उससे पहले ये हम मिटा देते हैं। आशा करता हूं इतनी बात हम आपको समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की बात करें आपके 25 क्वेश्चन हैं। एक क्लास और लगाएंगे ताकि कि आपके अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ सकें, वरना क्लास काफ़ी बड़ी होगी, आपको देखने में भी फिर समस्या हो सकती है। इसलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।